दशम भाव के स्वामी इस महीने में चौथे और पांचवें भाव में रहेंगे। क्या कुछ परिस्थिति बनेगी आप सबके लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज है मार्च के महीने की, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि, यानी कि ये वीडियो है 8वां और इसमें बात हो रही है स्कॉर्पियोज के लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा। बहरहाल सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके चार्ट के साथ, क्योंकि देखिए इस पूरे महीने में दो ट्रांजिट होंगे, मेजरली दो राशि के परिवर्तन होंगे। पहला है सूर्य का, जो कि 14 मार्च को होने जा रहा है। सूर्य और शनि आप जानते हैं एक साथ बैठे हैं कुंभ राशि में। सूर्य पहले कुंभ से निकल करके मीन में चले जाएंगे, उसके बाद शनि कुंभ से निकल करके मीन में चले जाएंगे। ये एक बड़ा ट्रांजिट होगा शनि का ट्रांजिट, क्योंकि शनि बहुत स्लो मूविंग है, बहुत लंबे समय में राशि परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए 29 मार्च को 2025 एक ऐसा साल है, मंगल का साल तो है ही, लेकिन 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण साल के रूप में हम सब इसे देख रहे हैं। अब वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसे देखते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी और इस महीने में ग्रह गोचर की स्थिति आपको कैसे असर करेगी। 8 नंबर का ये चार्ट है। केतु आपके एकादश भाव में है। सूर्य और शनि की युति बनी हुई है आपके लिए चतुर्थ भाव में। सूर्य सबसे पहले निकलेंगे आपके पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे, उसके बाद शनि निकल करके आपके पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे। अब एक और चीज आपको याद दिला दूं, अगर आपने पहले की वीडियो सुनी हो, देखिए इस समय पर राहु बुध और शुक्र की युति हुई है आपके पंचम भाव में। अगर मीन राशि के हिसाब से आप देखेंगे तो मीन राशि में है, और अगर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बात करी जाए तो मीन राशि आपकी आती है पंचम भाव में, यानी कि आपके फिफ्थ हाउस में सूर्य, फिफ्थ हाउस में आपके सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये चार प्लैनेट्स रहेंगे 14 मार्च को, और उसके बाद 29 मार्च को शनि भी यहाँ आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपके लिए 5 प्लैनेट्स यहाँ आएंगे। चंद्रमा परिवर्तित होते रहते हैं हर 2.5 दिन में, तो चंद्रमा भी बीच में चक्कर लगाएंगे, लेकिन लगभग मई के महीने तक ये परिस्थिति बनती है। अब गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सप्तम भाव में है, उसके अलावा मंगल जो है अष्टम में रहेंगे। ये ग्रह गोचर की स्थिति बनती है खास तौर पे आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले करियर के लिहाज से देखा जाए तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि 10th के लॉर्ड है, चतुर्थ और पंचम भाव में, दो हाउसेस में ट्रैवल करेंगे सूर्य चौथे भाव में जब है तो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जो बीच बीच में कार्यक्षेत्र में आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। आपका कोई काम अगर सरकारी पक्ष से अटका हुआ था, कोई काम अगर किसी अथॉरिटी से अटका हुआ था, वो काम आपका पूरा हो सकता है। महीने की शुरुआत आप छोटी मोटी परेशानियों की वजह से बेफिक्र हो जाइए, लेकिन आपके काम अटकेंगे नहीं, आपके काम पूरे होते चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक जागरूकता रहेगी कार्यक्षेत्र को लेकर के। बहुत जरूरी होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आउटपुट जब नहीं मिलता, तो अगर आप जागरूक नहीं है तो हो सकता है कि आप इधर उधर की चीजों में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, सॉरी। तो ये इसके लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। आप अपने राइट्स को समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, इसीलिए इस महीने के अंदर वो जागरूकता जो है वो नजर आती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे चाहे वो सरकारी पक्ष हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट फर्म में आप काम कर रहे हो, आपका ओहदा बढ़ सकता है। इस महीने में प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा रहेगा समय। अब महीने के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो पंचम में आ जाते हैं सूर्य, और पंचम में आकर के देखिए एकादश भाव को देख रहे हैं। यहां से भी करियर फ्रंट में इजाफा होगा, यहां से भी आपकी पोजीशन में इजाफा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो समय रहेगा आप लोगों के लिए नौकरी में, करियर में हर तरह से तरक्की लेकर के आएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अगर व्यापार की बात की जाए तो निवेश करने का तरीका आपका हो सकता है सही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से व्यापार में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन की परिस्थिति रहेगी। खासकर इस महीने के अंदर किसी मित्र या किसी करीबी व्यक्ति से जुड़ करके व्यापार करना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप इनिशियली जुड़े, व्यापार की शुरुआत करें, लेकिन तालमेल ना बन पाने की वजह से बहुत लंबे समय तक आप उस काम को कंसिस्टेंट तरीके से नहीं कर पाएंगे। बहुत कम ड्यूरेशन में लॉस के साथ आपको उस काम को छोड़ना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेहनत के बावजूद एक तालमेल ना बन पाना, संतुलन ना बन पाने की वजह से व्यापार में थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है। तो इसीलिए इस महीने में नई पार्टनरशिप्स करने को अवॉइड कीजिएगा। लगभग जो सेकेंड हाफ रहेगा आप लोगों के लिए महीने का, उसमें थोड़ी सी व्यापार को देखते हुए कमजोरी नजर आती है। तो नई पार्टनरशिप्स, कोई नए वर्क ऑर्डर्स, नया कोई काम सेकेंड हाफ में करने से बचेगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए हालांकि पूरा महीना ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी सी असंतुष्टि नजर आती है आप अपने खुद का जो एफर्ट है, खुद का जो इनपुट है उसको देखते हुए। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो बुध जो है, जो आपके लाभ भाव के स्वामी है, ये पंचम भाव में नीच की राशि में होकर के बैठे हैं। अब देखिए, ये जो महीने की शुरुआत रहेगी, आपको लाभ दिलाने की कोशिश तो रहेगी, काफी हद तक अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई भी काम बिगड़ सकता है। लास्ट मोमेंट पे चीजें होती होती रुक सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है आप गलत दिशा में या गलत तरह से काम कर रहे हो। ये कुछ परिस्थितियां हैं जो कि बनती हैं, लेकिन काफी हद तक देखिए, हालांकि लाभ स्थान में आपके लिए केतु भी बैठे हैं, जो कि आपके लिए मददगार साबित होंगे। अब देखिए, लाभ स्थान में केतु भी बैठे हैं, ये भी आपके लिए ट्रैवल करा सकते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी लाभ दिलवाने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये पूरा महीना आपके लिए इनकम सोर्सेज में इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बन सकते हैं। आप अगर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए, उसकी शुरुआत आप महीने की पहले हफ्ते में या पहले 15 दिन में कीजिएगा। सेकेंड हाफ में करना उतना कारगर नहीं रहेगा। धन स्थान के स्वामी जो बृहस्पति हैं, उनकी स्थिति काफी अच्छी है, जो कि धन के कारक भी हैं। और बृहस्पति एक अनुकूल परिस्थिति में होने की वजह से, शुक्र एक उच्च की स्थिति में होने की वजह से, ये पूरा महीना आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर करता रहेगा। सही पैटर्न क्या होना चाहिए, आप अपने पैसे को किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, किसके साथ आप पैसा लगा रहे हैं, उसको थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल का अष्टम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चोट लगने जैसी स्थितियां, बोन ब्रेकेजेस, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो लेकर के आता है। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग खास तौर पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा। अगर यात्रा करते हैं तो आप कोशिश करें कि यात्रा के दौरान अपना ध्यान जरूर रखें। इस महीने के अंदर बहुत ज्यादा तला भुना, मिर्च मसाले, ये सब चीजें खाने से बचिएगा, क्योंकि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं पे पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं या फिर एसिडिक नेचर जो है वो लेकर के आता है। तो जरूरी है कि आप लोग अपने खान पान का भी जरूर ध्यान रखें। शनि की दशम दृष्टि लगातार आपके पहले भाव पर बनी हुई है, और ये कहीं ना कहीं पे, देखिए, पहली बात तो सूर्य जो है वो आरोग्यता के सूचक है। सूर्य शनि की साथ रहेंगे, युति बना करके रहेंगे चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव है। तो महीने की शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो आप लोगों को लापरवाह होने से बचना चाहिए सेहत के लिहाज से। वहीं पर अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो देखिए, पंचम भाव में यहाँ पर तीन तीन ग्रह तो पहले ही हैं, लेकिन बृहस्पति की स्थिति काफी अनुकूल नजर आ रही है, जो कि पंचम भाव के स्वामी है। इस महीने में आप किसी को मैरिज का प्रपोजल तो दे ही सकते हैं। इसी के साथ साथ शुक्र उच्च की अवस्था में रहेंगे, लेकिन बुध नीच के राशि में बैठे हैं। इस महीने के अंदर बुध की वजह से अपनी बातों को कन्वे करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर परिस्थिति देखी जाए प्रेम जीवन के लिहाज से, लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से, तो ये महीना अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति जो है, जो रिलेशनशिप्स के कारक हैं, जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो भावनात्मक रूप से संबंधों को मजबूती देंगे। इस महीने के अंदर इमोशनल अटैचमेंट्स बढ़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर बात की जाए मैरिज रिलेशनशिप्स की, तो मैरिज में भी एक तरीके का ब्लिस नजर आएगा। आपस में कुछ चीजों को लेकर के रजामंदी नजर आएगी, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। इशू रिलेटेड बातों पर, यानी कि संतान संबंधी बातों पे विचार विमर्श किया जा सकता है। इस महीने के अंदर कोई नया फैमिली मेंबर आपके घर में एडअप हो सकता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा दिखाई देता है। पारिवारिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, और आपके लिए अनुकूल परिस्थिति में है। इसके हिसाब से परिजनों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आता है, और उसी तालमेल की वजह से आप लोग देखेंगे एक मेंटल स्ट्रेस से आप लोग फ्री रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो डिस्टर्बेंस लंबे समय से बनी हुई थी वो खत्म होगी। चौथे भाव में शनि की स्थिति, और महीने के पहले भाग में शनि और सूर्य दोनों ही चतुर्थ भाव में युति बना करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का भाव है। मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा इस महीने के अंदर। चतुर्थ भाव में हालांकि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं, और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है वो निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाते हैं। तो जो भी डिसीजंस आप लेंगे वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। इस महीने के अंदर जल्दबाजी करने से बचिएगा।
खास तौर पे अपनी मदर की हेल्थ और घर में अगर कोई फीमेल है उनकी हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहेगा। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए महीना, क्योंकि पंचम भाव में बुध बैठे हैं नीच के, स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग एबिलिटीज को थोड़ा सा एनहांस करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी याद करने की क्षमता, चीजों को रिटेन करने की क्षमता जो है उस पर काम करने की जरूरत है। ओम बुम बुधाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का चांट पूरे दिन भर में 11 बार भी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी एग्जाम टाइम से अब बच्चे कहेंगे हमारे पास इतना समय नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ देर बैठ करके सिर्फ गणेश जी के सामने इस मंत्र का 11 बार चांट करना है। मुझे लगता है सिर्फ 5 मिनट का काम है, तो ये आप जरूर कर सकते हैं, छोटी सी रेमेडी है। इसके अलावा मंदिर में गुड़ और चने का दान करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस पूरे महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा बुधवार के दिन आप किन्नरों को दान जरूर करें, किसी गौशाला में दान जरूर करें, और शनिवार के दिन जो नीडी लोग हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें अन्न का दान जरूर किया जाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियोज। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगले वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।